हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी सीडीपीओ रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में। ठीक है, बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि सर सिलेबस बता दीजिए, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। तो आज को आपको बताने वाला हूँ, हर एक पॉइंट बताऊंगा सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो प्री का हो या मेन्स का हो, सब बात बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का वो भी बताने वाला हूँ और सिलेबस भी बताऊंगा। यदि आप बुक्स के रिलेटेड कुछ वीडियो खोजें तो उसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में दे दूंगा। यदि आप बुक खोजना चाहते हैं कि कौन से बेस्ट बुक है बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया, उसका आई बटन में आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन चलिए पहले आप लोग सिलेबस जान लीजिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, यानी 3 चरण में आपका एग्जाम होगा। पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। चलिए ये रहा आपका इलेक्शन प्रोसेस। अब जानते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका जो प्री एग्जाम होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसका मल्टीपल चॉइस रहेगा, यानी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी है आपको मिलेंगे, जिसका सही ऑप्शन आपको टिक करना है। उसी के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे, तो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसी के साथ साथ मैक्सिमम नंबर 150 रहेगा। यदि आप एक क्वेश्चन की बात करें तो आपको 1 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन सही करने के लिए, और आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। उसी के साथ साथ बता दें कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। ये रहा प्री की बात। अब बात करते हैं मेंस का। तो मेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसे आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। इसके 4 पेपर होंगे, जीएस 1, जीएस 2, हिंदी और फिर एक ऑप्शनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज है, 300 मार्क्स का सब क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पेपर रहेगा, लेकिन हिंदी का जो पेपर है वो सिर्फ 100 मार्क्स का रहेगा। इस तरह ये आपका पूरे 1000 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए हर एक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे टाइम दिया जाएगा। ठीक, ये तो आपका इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यानी आपका जीएस 1 होगा, जीएस 2 होगा, हिंदी होगा, एक ऑप्शनल, जो 4 ऑप्शंस में आपको मिले हैं, आप उनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरीज यही तो सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उससे पहले आपको फिर से एक बार कह दूं, यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो शुरुआत से शुरू करेंगे। तो आपको नेशनल न्यूज मालूम रहना चाहिए, यानी करंट अफेयर आपको बहुत अच्छा तरह से मालूम रहना चाहिए। उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको वैज्ञानिक अवलोकन यानी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो भी चल रहे हैं, ठीक है, आपको उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको भारतीय संस्कृति, बिहार की संस्कृति, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, और साथ में आपका जो राष्ट्रीय नृत्य यानी नेशनल डांस है, कुचिपुड़ी हो गया, उड़िया हो गया, इस सब के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प के बारे में भी आपको कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी। जनजाति यानी जनजाति आदिवासी समाज जो भी है, संथाली हो गया, फिर बहुत से जनजाति समुदाय है, उसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए कि कौन से जनजाति कहाँ से है, किस राज्य से रिलेटेड है, आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कुछ कलाकारों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कुछ लोगों की अभी मृत्यु हो गई है या अभी उन्हें किस पुरस्कार मिल रहा है, उस सब पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही में जो टूरिस्ट स्पॉट प्लेसेस हैं यानी हिस्टोरिकल, ठीक है, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। उसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल दोनों आपको जानना जरूरी है। उसी के साथ साथ भारत का जो आर्थिक मुद्दे है, इकोनॉमिक इश्यूज है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसी के बाद आपको देश और राजधानी याद रहना चाहिए, किस देश की क्या राजधानी है, साथ में वहाँ का करेंसी क्या है, इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं साइंस से रिलेटेड मैंने बता दिया, आपको साइंस बहुत बढ़िया से पढ़ना है, साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सारे प्री की बात हो रहे हैं। वहीं आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे यूएन का संगठन कहाँ, मुख्यालय कहाँ पे है, उसका स्थापना कब हुआ। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है। जी, यूएनओ डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, सॉरी माफ कीजिएगा, ताजमहल कहाँ पे है, कैलासा मंदिर कहाँ पे है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में किताब और लेखक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो लेटेस्ट राइटर हो, चाहे आपको पिछले यानी जो पुराने राइटर्स हैं, उन सबके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। साथ ही साथ में जो नए आविष्कार हो रहे हैं, आविष्कारकों के बारे में जानकारी आपको चाहिए। और साथ ही राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और साथ साथ में ही भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में भी जानकारी आपको रहनी चाहिए।
और साथ ही में आपको जैसा मैंने शुरू में बता दिया करंट अफेयर, उसके साथ साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको मालूम रहना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है वो भी आपको मालूम रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ संगीत और साहित्य से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मालूम रहना चाहिए। ये जो भी स्टैटिक्स का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, स्टैटिक्स का पूरा सीरीज अभी चलने वाला है, जिसमें आपको सभी प्रकार के जो भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सभी आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो वीडियोस देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो हिंदी का पोर्शन आपका रहेगा। ये सब अब मेंस की बात होगा, प्री की सारी सिलेबस खत्म हो गई, अब मेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका हिंदी में बात करें जो 100 मार्क्स का रहेगा, तो इसमें आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ वाक्यों का सुधार क्या है वो भी देखने को मिलेगा, और साथ ही में मुहावरे और काव्यांश जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रामर आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, जिसमें समास आता है, संधि विच्छेद आता है। ठीक है, आपको पूरा व्याकरण देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ शब्दावली जो है और त्रुटि का पता लगाना यानी एरर डिटेक्शन भी आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। ये तरह हिंदी की सिलेबस। अब बात करते हैं आगे जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1 में आपको अर्थशास्त्र, भूगोल, ठीक है, और करंट अफेयर, उसी के साथ साथ रीजनिंग और कुछ मैथ्स के पोर्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो भी भूगोल पढ़िएगा तो इसके साथ साथ आपको बिहार का भी भूगोल पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में पढ़िएगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा बिहार का योगदान क्या है, ठीक है, इकोनॉमी के मामले में, वो भी आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। और करंट अफेयर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो जीएस पेपर 2 है। इसमें महिला विकास और अधिकारिता अधिकारिता के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए। बाल एंड लॉज क्या है, ठीक है, चिल्ड्रन एंड लॉ से रिलेटेड क्या क्या कानून है उसके बारे में भी जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, बच्चों के वर्षों का महत्व आपको बताना पड़ेगा। जन्म के पूर्व का विकास क्या होता है उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। उसी के साथ साथ डेवलपमेंट होता क्या है यानी विकास होता क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी रहनी चाहिए। उसी के साथ साथ विकास कार्यक्रम क्या है, राजनीतिक भागीदारी क्या चीज है वो मालूम रहना चाहिए। उसी के साथ साथ बाल कल्याण, श्रम और दुर्व्यवहार के बारे में भी आपको जानकारी रहेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकेंगे। उसी के साथ साथ ईसीसी के क्षेत्र में प्रमुख संस्थाएं और उसका योजनाएं क्या क्या चल रही हैं, ठीक है, बच्चों के विकास के लिए, ठीक है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ये रहा पूरा सिलेबस आपका। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताना है। पूरा सिलेबस मैंने बता दिया मेंस का और प्री का। जो ऑप्शनल है उसका मैंने नहीं बताया क्योंकि सभी के अलग अलग रहेंगे। यदि आप ऑप्शनल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो चारों का मैं बना दूंगा जो जो आपका 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।